बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हैं किनके किनके बारे में हम लोग डील करने वाले रहेंगे उसका ही हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखना है। 3 पार्टिकल्स के बारे में तुमको पहले ही पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिनके की मास और साथ ही साथ में चार्ज, वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद भी हम लोगों को और पार्टिकल्स और सब पार्टिकल्स मान करके चलो थोड़ा सा उसके लिए डील करने वाले हैं। चलो भाई ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखें, चार्ज। ठीक, सबसे पहले में आ जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ई माइनस का यूज करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1 माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा यहां से प्रोटॉन। पहले जितना पार्टिकल हमको पता है उसी को लिख डालो, प्रोटॉन्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पी का यूज करते हैं। इसका भी चार्ज रहता है वो सेम होगा बट साइन इसका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आएगा क्या 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज किसी को पता है क्या? न्यूट्रॉन का चार्ज किसी को पता है क्या? थोड़ा सोच के देखो, पूरे पैदल हो भाई, पिछले साल वाले भी ऐसे ही पैदल थे। न्यूट्रॉन के चार्ज बताने के लिए वो लोग 5 मिनट तक सोचने बैठ गए थे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें किसी भी टाइप का चार्ज नहीं मिलता। क्लियर? अब जितने लोग भेजे में लाना चालू करे थे इसमें क्या जोड़े क्या नहीं, भाई तुम्हारा फिर भगवान ही मालिक है और दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया। इसके बाद एक और पार्टिकल हम लोग देखने वाले रहेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉजिट्रॉन। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, रिप्रेजेंट इसको किया जाता है ई प्लस से। अब जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो चार्ज इसका उतना ही होगा जितना कि प्रोटॉन का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही अपोजिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल पॉजिट्रॉन का भी चार्ज हो जाने वाला होगा। तो बेसिकली इसमें आएगा क्या, ये 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का ही चार्ज पॉजिट्रॉन में भी तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस केस में प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस किस बेसिस पे आया, किस बात पे आएगा, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस जो आता है ये तुम्हारे मास को लेकर के आने वाला होगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, लेकिन मास में तो दोनों डिफरेंस है। क्लियर? ये नहीं, मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है मास में ये दोनों सिमिलर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है ये डिफरेंट है। आ रहा बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डिफरेंट होने की वजह से पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का भी मास वैसे ही डिफरेंट होगा। क्लियर? चार्जेस बस उसके सिमिलर हो जाते हैं। चलो, तो इसके बाद में पहले नंबर पे देख लिया चार्ज, सेकंड नंबर पे लिखो मास। ठीक, अब मास भी हम लोग को सभी के देखने हैं, सारे पार्टिकल्स ठोक डालो, क्या जाएगा, पहले मैं इलेक्ट्रॉन, मैं अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाता है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, इसके बाद में ई प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, इसका भी मास कितना होगा, सेम 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ठीक, ग्राम में भी तुमको याद आना चाहिए, 3 कम कर लेना, जा बड़ा नेगेटिव है तो कम करोगे। ठीक है, माइनस 31 3 कम हो जाएगा 28 पहुंच जाएगा, 27 जो दिख रहा है ये तुम्हारे 24 पहुंच जाएगा ग्राम में, तो ये आ जाएगा केजी के केस में, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है बेसिकली तुमको ग्राम के फॉर्म में दे देता है, फिर उसको केजी में चेंज करने के लिए आता है, तो केजी में आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाना, साइन अपोजिट मतलब नेगेटिव है वो। ठीक, नेक्स्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बच गया न्यूट्रॉन। अब समझो, ज्यादा बहसबाजी किसी से करना है नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैं पिछले साल भी चिल्लाया हुआ था, इस बार फिर से बता दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में डिफरेंस होता है। न्यूट्रॉन का मास जो है ये प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होता है ये तुम्हारे अलग अलग बुक में, मतलब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेटा दिया हुआ रहता है। मैं एक ऑथेंटिकेट तो नहीं बोल सकते उसको, एक नॉर्मल, ठीक है, कॉमनली जिसको अडॉप्ट किया जाता है जिस वैल्यू को, बस मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, इसी को तुमको याद रखना है। बाकी इसका यूज जब करेंगे तो ये डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक दोनों के ही वैल्यू सेम होते हैं, तो तुम उसी का यूज करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर? तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.672, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। आ गया ये समझ में?